दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे काल या टेंस के बारे में। तो देखिए, परीक्षाओं में काल से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न काल की पहचान से होते हैं। यानी कोई वाक्य हमें दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। और इसमें भी हमें इसके भेद की पहचान जो है वो करना आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के जो भेद हैं वो कितने होते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसकी पहचान करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि काल का मतलब होता क्या है। तो देखिए, जो काल है, काल का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है समय। और अगर आप इसकी परिभाषा देखना चाहें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो काल से जो है वो किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, तो हो जाएगा हमारा काल। अब काल के भेद आप जानते हैं कि काल के जो है वो 3 प्रमुख भेद होते हैं। एक हो जाएगा वर्तमान काल, दूसरा हो जाएगा भूतकाल और तीसरा हो जाएगा भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगर वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल का मतलब हो गया है कि जो समय चल रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं खा रहा हूँ, राजू पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, खाने का कार्य और पढ़ने का कार्य ये जो है वो चल रहा है, तो ये वर्तमान काल के एग्जाम्पल यानी उदाहरण हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत चुका है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, रोशनी आई थी, मैच खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए बीते हुए समय की बात की जा रही है। आई थी, चुका होगा, यानी ये समय बीत चुका है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग भविष्य काल देखें तो भविष्य काल का मतलब हो गया जो समय आने वाला है। जैसे मैं पास हो जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे भविष्य की बात की जा रही है कि पास हो जाऊंगा। इसी प्रकार से शायद भारत विश्व कप जीत जाए, तो यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे भी भविष्य की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा भविष्य काल के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद। तो देखिए, वर्तमान काल के जो है वो मुख्य रूप से 5 भेद हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हैं और इसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो है सामान्य वर्तमान काल। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? देखिए, इसके जो उदाहरण होंगे उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, अगर ये शब्द आते हैं वाक्य के अंत में तो वो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल का सामान्य स्वरूप है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे ता हूँ आया है तो हो जाएगा वर्तमान काल। रानी खाना खाती है, यहाँ पे ती है आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। तो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल की पहचान कराएंगे। अब दूसरा देख लीजिए, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी इससे ये हमें पता चलेगा कि कोई जो कार्य है वो वर्तमान समय में अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, कॉन्टिन्यूअस है। जैसे देखिए, इसकी पहचान कैसे करेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, अगर ये वाक्य के अंत में आते हैं तो वो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे मैच अभी हो रहा है, तो यहाँ पे रहा है आया है। वह मैच देख रहे हैं, तो यहाँ पे रहे हैं आया है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, या इसी को कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। ये कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरा, इसके बाद देख लीजिए, अगला तीसरा नंबर पे जो है पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब हो गया कि यहाँ पे वर्तमान काल की जो कोई क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, तो वो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है? खाया है, उठा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये सब आ जाते हैं पूर्ण वर्तमान काल में। इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, मैंने खाना खाया है, तो देखिए खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका है, तो खाया है यहाँ पे आया है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बच्चों ने गृह कार्य किया है, तो यहाँ पे भी वर्तमान काल में जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, तो ये आ जाएगा इसके अंतर्गत, पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इसको कहते हैं डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। यानी यहाँ पे वर्तमान काल में जो क्रिया है वो हुई है या नहीं हुई है, इस पर संदेह है, डाउट है, तो इसको हम लोग कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान करेंगे होगा, होगी, होंगे, अगर ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे वर्षा हो रही होगी, होगी आया है, और रोशनी पड़ती होगी, यहाँ भी होगी आया है। तो देखिए, यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं इस पे संदेह है कि वर्षा हो रही होगी, शायद हो रही हो या नहीं हो रही हो। रोशनी पड़ती होगी, इस पे भी संदेह है, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल।
और उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में अगर किसी कार्य के होने की संभावना हो तो संभाव्य वर्तमान काल में आ जाता है। और उसकी पहचान हम लोग करते हैं हो से, यानी इसमें वाक्य के अंत में हो शब्द आता है। जैसे रिया ने पढ़ा हो, तो यहाँ पे हो आया है। विराट ने शतक बनाया हो, यहाँ पे भी हो आया है। तो इन उदाहरणों में आप देखिए यहाँ पे वर्तमान काल में कोई कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे संभाव्य वर्तमान काल। तो इस प्रकार से हम लोग वर्तमान काल के भेद जो हैं उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के जो भेद हैं वो प्रमुख रूप से 6 भेद हैं, और इसकी पहचान कैसे करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। देखिए पहला जो है वो है सामान्य भूतकाल। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो ये भूतकाल का सामान्य स्वरूप है और इसकी पहचान हम लोग करेंगे। इसमें वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ओ ये वाक्य के अंत में अगर आ रहे हैं तो हो जाएगा सामान्य भूतकाल। जैसे रमेश ने खाना खा लिया, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ शब्द। इसी प्रकार से लड़के घर आए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आ, ई, ए, ओ अगर आ रहा है तो सामान्य भूतकाल में हो जाएगा। इसके बाद आसन्न भूतकाल, इसको हम लोग कहते हैं रिसेंट पास्ट टेंस, यानी भूतकाल में कोई क्रिया अभी अभी समाप्त अगर हुई हो, ऐसा अगर हमें पता चल रहा हो किसी उदाहरण से, तो वो आसन्न भूतकाल में हो जाएगा। आसन्न भूतकाल का मतलब हो गया अभी अभी भूतकाल में कोई क्रिया समाप्त हुई है, ये हो जाएगा रिसेंट पास्ट टेंस। इसकी पहचान करेंगे। इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, आ है, ई है, ए हैं, अगर ये वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। जैसे देखिए रमेश ने खाना खाया है, यानी अभी अभी ये कार्य समाप्त हुआ है और उसमें लास्ट में क्या आया है, आ है आया है। देखिए खाया है, आ है आ रहा है। लड़के घर आए हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ए है आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। तो इस प्रकार से हम लोग आसन्न भूतकाल की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी यहाँ पे भूतकाल में कोई क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है तो वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगी। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें वाक्य के अंत में प्रायः था, थे, थी ये सब अगर आ रहे हैं, ये सब अगर आएंगे तो वो पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। जैसे रमेश ने खाना खाया था, यहाँ पे था आया है। लड़के घर आए थे, यहाँ पे थे आया है, तो था और थे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद अगला है अपूर्ण भूतकाल। इसको हम लोग कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे भूतकाल में कोई क्रिया अगर अभी पूरी नहीं हुई है, यानी कोई क्रिया जारी है अगर, तो वो अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं तो वो अपूर्ण भूतकाल जो है हो जाएगा। जैसे रमेश खाना खा रहा था, तो देखिए यहाँ पे भी भूतकाल में कोई कार्य हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, और यहाँ पे रहा था आया है, यहाँ पे रहे थे आया है, लड़के घर आ रहे थे, तो रहा था, रहे थे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए संदिग्ध भूतकाल, तो इसको कहते हैं डाउटफुल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे भूतकाल में किसी कार्य के होने पे संदेह अगर हो तो वो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। इसकी पहचान करेंगे, वाक्य के अंत में देखेंगे होगा, होगी, होंगे अगर ये आ रहे हैं तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। जैसे रमेश ने खाना खाया होगा, यहाँ पे होगा आ रहा है। लड़के घर आए होंगे, तो होंगे आ रहा है, देखिए संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और यहाँ पे संदेह हो ही रहा है, देखिए आप रमेश ने खाना खाया होगा, हमें पता नहीं कि उसने खाया है कि नहीं खाया है, इस पर संदेह है अभी। लड़के घर आए होंगे, तो अगर भूतकाल में संदेह हो रहा है तो वो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए जो हेतु है, हेतु का मतलब होता है कारण, तो यहाँ पे जो क्रिया होती है वो किसी न किसी कारण पर आधारित होती है, इसलिए इसको कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी पहचान क्या है, देखिए इसमें प्रायः 2 शब्द आते हैं, यदि और तो, दोनों आ सकते हैं, इसमें से कोई एक आ सकता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसकी एक और पहचान, इसमें प्रायः 2 वाक्य होते हैं। जैसे देखिए माँ ने खाना बनाया होता तो मैं खा लेता, तो 2 वाक्य हैं, माँ ने खाना बनाया होता, मैं खा लेता, 2 वाक्य हैं। और देखिए इसमें तो भी आया है, तो इसलिए हम लोग पहचान लेंगे कि क्या है, हेतु मद भूतकाल है। तो यदि तो अगर आए और या फिर 2 वाक्य आप देख रहे हैं तो हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो देखिए यहाँ पे यदि आया है, तो आया है, और किसी में नहीं आएगा यहाँ पे यदि और तो ये क्या हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो भूतकाल का होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि भविष्य काल में भी हेतु मद भविष्य काल होता है। तो अगर यही क्रिया अगर भविष्य काल में हो जाएगी तो हेतु मद भविष्य काल हो जाएगी। इसे अगर देखिए यहाँ पे दिया गया यदि वर्षा होती, यहाँ पे भूतकाल की बात की जा रही है, तो फसल अच्छी होती, ये भूतकाल की बात की जा रही है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे कह दिया जाए कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, देखिए यहाँ पे अगर भविष्य की बात की जाए तो ये हो जाएगा हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा।
ध्यान देना है कि क्रिया जो है भूतकाल की होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 वाक्य हों और प्राय वाक्य में जो है यदि और तो शब्द अगर आए हों तो हेतु हेतुमद, उसको हम लोग कहते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं, यानी इसको कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं, कोई ना कोई कंडीशन होती है। अब देखिए अंत में हम लोग देख लेते हैं भविष्यकाल के भेद। तो भविष्यकाल के मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं। पहला हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। तो ये भविष्यकाल का सामान्य स्वरूप है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान क्या है, इसमें वाक्य अंत में गा गी गे ये आते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, तो अगर गा आया है तो सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। बच्चे क्रिकेट मैच खेलेंगे, गे आया है तो क्या हो जाएगा, ये सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत हो जाएगा। इसकी पहचान है गा गी गे। और फिर है संभाव्य भविष्यकाल। तो किसी क्रिया के द्वारा अगर भविष्यकाल में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो तो हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। और इसकी पहचान क्या है, देखिए इसमें वाक्य में प्रायः ये शब्द आते हैं, शायद, संभवतः, हो सकता है। तो अगर ये शब्द आए हैं और जो क्रिया है वो भविष्यकाल की है तो हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। जैसे देखिए शायद मैं मामा के यहाँ जाऊँ, देखिए यहाँ भविष्य की क्रिया है और यहाँ पे संभावना है कि शायद मैं मामा के यहाँ जाऊँ। इसी प्रकार से संभवतः विराट वर्ल्ड कप में बहुत रन बनाएं, तो यहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जा रही है। भविष्य में संभावना अगर व्यक्त होगी तो उसको हम लोग कहेंगे संभाव्य भविष्यकाल और पहचान करेंगे शायद, संभवतः, हो सकता है इनसे। और लास्ट में है हेतु हेतुमद भविष्यकाल, ये हो जाएगा कंडीशनल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी जैसे हमने पास्ट में देखा था, अभी हेतु हेतुमद भूतकाल में देखा था कि वहाँ पे भी यदि और तो आते थे और 2 वाक्य आते थे। तो यहाँ पे भी यदि और तो आएंगे और 2 वाक्य भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया होगी वो भविष्यकाल की होगी। जैसे देखिए यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यहाँ भविष्य की बात की जा रही है, करोगे तो सफल होगे। तो अगर भविष्य की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। 2 वाक्य आए हैं, देखिए यदि परिश्रम करोगे और सफल होगे, दूसरा वाक्य पहला हो जाएगा यदि परिश्रम करोगे और दूसरा हो जाएगा सफल होगे। तो 2 वाक्य आए और उसमें यदि तो ये शब्द अगर आए तो हो जाएगा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। इसी प्रकार से यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यहाँ पे भी भविष्य की बात की जा रही है। अगर इसमें क्रिया अगर भूतकाल की हो जाए तो हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाता है। तो हेतु हेतुमद भविष्य काल और हेतु हेतुमद भूतकाल में थोड़ा ही अंतर है। भविष्य काल में भविष्य की बात की जाएगी और भूतकाल में भूतकाल की बात की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है काल को समझ गए होंगे और किस प्रकार से हम लोग जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है उसके भेद को हम लोग किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उसको भी आप आसानी से पहचान जो है सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।